चंद्रयान 3 के जब लैंडिंग किया गया, जब लैंडिंग हुआ चांद पे, तब बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि नीतीश कुमार जी, चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग कर चुका है सफलतापूर्वक, आप क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या जानते हैं, क्या बोलना चाहेंगे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार जी का रिएक्शन देख के आप सन्न रह जाएंगे कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जो राज्य को संभाल रहा है, उसको चंद्रयान 3 के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं यहाँ पे बच्चा बच्चा तलक को मालूम है चंद्रयान 3 के बारे में। समझे बात? चंद्रयान 3 के बारे में आप लोग को मालूम है, चंद्रयान 3 के बारे में बच्चे तलक को मालूम है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर से जब पूछा गया कि चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, तो देखिए पहले वीडियो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। पहले वीडियो देखिए। आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। क्या रहे भाई सर, अब ये नहीं इसको। अरे बोल रहे हैं भाई, अरे बोल रहे हैं, अरे छोड़िए भाई। मुख्यमंत्री ही गांजा भांग पी के रहेंगे एकदम मगन, तो उस राज्य को क्या विकसित देश बनाएंगे आप नीतीश कुमार जी? आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका राज्य जो है ना काफी सालों से चल रहा है, लेकिन बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि आप लोग आगे नहीं बढ़ने दिए। गांजा भांग पी के जो है ना अपना राज संभालना चाहते हैं। यहाँ पे बिहार में जो है, जब तक जो है ना ऐसे नेता, जब तक ऐसे नेता बिहार में रहेंगे, अब मैं बिहार का ही बात नहीं कर रहा हूं, जब तक ऐसे नेता पूरे इंडिया में भी कहीं पे भी रहेगा ना, वो देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। बिहार जो इतना पिछड़ा राज्य है अभी, बिहार जो अभी इतना पिछड़ा राज्य है, किसके कारण है? ये नीतीश कुमार, लालू यादव। लेकिन यहाँ पे खेल क्या है मालूम है? खेल क्या है? इन लोगों को बहुत आप लोग नहीं समझ पाओगे, भोले भाले जनता लोग हैं आप लोग। ये राजनेता लोग का खेल जो है ना बिहार में इतना गंदा है कि आप नहीं समझ सकते। यहाँ के वो राजनेता के कुछ चमचे लोग जो है ना, उस समाज में और दूषित फैलाते हैं। उन लोग की वजह से ही पूरा समाज बर्बाद होता है। वो समाज बर्बाद होता है, कारण किसका है? ऐसे लोग को, राजनेता की वजह से। ये जो राजनेता है ना माननीय श्री नीतीश कुमार जी जैसे, उन लोग की वजह से। वो कभी नहीं चाहते कि हमारा देश, हमारा राज्य कभी भी आगे बढ़े। जब मालूम है आप लोग को चंद्रयान 3 के बारे में, हर बच्चे तलक में 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चे को पूछ लीजिए, उन लोग को मालूम है। लेकिन इधर यहाँ देखिए सत्ताधारी को, जो बिहार के सत्ताधारी है, राजनेता है, जो राजा है अभी, वो बोलते हैं हमको क्या मालूम, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो सोच सकते हैं ऐसे मानसिक वाले राजा जब तक राज करेगा बिहार में, तो बिहार आगे कहां से बढ़ेगा। अब बिहार देखिए, बिहार का मैं बात इसके लिए कर रहा हूं ना, बिहार हमेशा टारगेट लगाया जाता है, इसके लिए लगाया जाता है ना ऐसे राजनेताओं की वजह से। जब तक ऐसे राजनेता रहेगा तो टारगेट तो हमेशा लगता रहेगा। मैं आप सबसे पहले बात समझिए कि हर एक राज्य, इंडिया में हर एक राज्य विकसित हो रहा है, कहां से कहां चला गया। लेकिन एक बिहार राज्य है जो जहां था वहां से 1 पॉइंट ही बस आगे बढ़ा है, नहीं तो 99.9% वहीं का वहीं ठप है। वही गुंडागर्दी, वही रिश्वतखोरी, वही जाति भेद। इन लोग का एक ही काम है, यही सब। सबसे पहला इन लोग का काम है जाति भेद का खेल खिलाना। जो अभी जाति जनगणना करवाए हैं ना, मैं ये बोलना चाहूंगा उनसे, नीतीश कुमार जी से, कि जाति जनगणना करवाने से पहले आप जो है ना, गरीब जो है ना, गरीब परिवार, अगर आर्थिक जनगणना करवा लेते ना तो वो भी ठीक था। लेकिन आर्थिक ये जाति जनगणना करवाने का आप बात समझ रहे हैं? नहीं समझते हो। यहाँ पे तो चलता है हम यादव हैं तो हम ब्राह्मण हैं तो हम फलाना है, चिलाना है, हम ढिकारा है। लेकिन ये खेल जो है ना, ये राजनेता लोग की वजह से ही हुआ है।
पहले बहुत एकता था। पहले समाज में जो था हमारा बिहार में, हमारे बिहार जैसा कहीं भी कोई भी राज्य नहीं था जहाँ पे एकता था। लेकिन वो एकता को तोड़ने के लिए ये राजनेता लोग कितना प्रयास किए और सब सफल रहा इन लोगों का। और अभी भी चाहते हैं कि इन लोगों का ऐसे ही रहे। बात समझ रहे आप लोग? ये बात समझना चाहिए आप लोग को। और इन लोगों का जो है ना बहुत बड़ा टारगेट है। अभी गठबंधन कर लिए हैं। इन लोगों को जो हटाना है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है इन लोगों को। अगर बिहार को, मेरे को नहीं मालूम आप रखो या नहीं रखो, मुझे उससे नहीं मतलब है। सब लोग का आपको अलग अलग है, आप लोग जाति भेद से बांधते हो इसके लिए। लेकिन अगर आप शिक्षित हो ना, तो सबसे पहले मैं, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य संभालना चाहोगे तो मैं आपसे ये बात गुजारिश जरूर करूंगा कि आप जो है ना हर 5 वर्ष में सत्ताधारी को चेंज करिए। देखिए विकास कैसे नहीं होता है, विकास अपने आप बिहार में होगा। पहले आप बदलिए। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि बीजेपी को ही देना है, बीजेपी के अलावा भी है। लेकिन ये 2 सत्ताधारी जो है बिहार में, एक तो लालू यादव का पार्टी हो गया, एक तो नीतीश कुमार। इन लोग को तो आप लोग हमेशा से पहचानते आ रहे हो आप लोग हमेशा से। आज से राज नहीं कर रहा, ये नहीं हुआ है जो 5 साल 10 साल पहले आ गए इन लोग जो है सबसे पहले से ही इन लोग, बहुत पुराने से, आज से 30 साल पहले से इन लोग राज कर रहे हैं इंडिया, बिहार में। आप तो इन लोग का पूरा बायोडाटा तो जानते ही हैं। लेकिन तभी भी जो है इन लोग को ही क्यों बैठाया जाता है? चेंज करिए, तभी बिहार का भविष्य बदलेगा, नहीं तो अन्यथा कभी नहीं बदल पाएगा। जब तक बिहार का सत्ताधारी को चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप लोग से गुजारिश है। आप बोलते हो ना बेरोजगारी में मोदी कुछ नहीं कर सकता है, बेरोजगारी में मोदी कुछ नहीं कर सकता है। बेरोजगारी का सबसे पहला हक होता है, रोजगार देने का सबसे पहला हक होता है, वो राज्य सरकार का होता है। जो हमारा राज्य सरकार पे अभी बैठा हुआ है माननीय श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, अगर वो चाहेंगे ना तो रोजगार खत्म करवा सकते हैं। नहीं खत्म करवा सकते, लेकिन थोड़ा लिमिट कम कर सकते हैं। बेरोजगारी का जो इतना अंधाधुंध चल रहा है वो कभी नहीं होगा, जरूर कम होते जाएगा। रोजगार का जो बात होता है ना, केंद्र का 20% रहता है, लेकिन राज्य सरकार का 80% योगदान होता है। तो कोई भी जो बोलता है ना मोदी नहीं रोजगार देता है, ये करता है वो करता है, तो ये सब फालतू बात है। आप पहले समझिए। अगर पढ़े लिखे हैं ना तो आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ रहे हो तो समझ आइए आप लोग भी। क्या कर सकता हूं मैं? पढ़े लिखे लोग जो है ना सब समझते हैं। इस सब चीज से जो है ना दूर रहते हो, बात नहीं करते। लेकिन उसी के बीच में जो है ना मनीष कश्यप जैसे भैया हैं, वैसे वैसे जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, उन लोगों को बौखलाहट हो जाता है कि ये कहां से खड़ा हो गया, बोलने का औकात नहीं है, तो इन लोगों को जो है ना दबा देते हैं। मनीष कश्यप को क्यों इतना दबाया गया है? अभी वो टारगेट पे लगाया जा रहा था मनीष कश्यप जी को। लेकिन मेन बात ये बोलना चाहूंगा मैं, जब उनको कुछ नहीं किया गया तो लास्ट में उनको गिरफ्तारी करवा के उनको जेल डलवा दिया गया। आप बिहार का बात कर रहे हैं ना, तेलंगाना में जो हुआ था, तेलंगाना में जो बात कर रहे हैं ना, तेलंगाना का ही बात नहीं बोल रहा हूं मैं। आप महाराष्ट्र चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, बिहारी का कहीं पे भी इज्जत नहीं है। बिहारी का कहीं पे भी इज्जत नहीं है। किस लिए बिहारी का इज्जत नहीं है? वो हम लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से। क्योंकि ऐसे ऐसे सत्ताधारी लोगों को जो है ना बैठा के हम लोग राज करवा रहे हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारा बिहार नशा मुक्त है। तो नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो आप ही है नशेड़ी। नशा में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब पहले जो ठेका सब चालू था ना दारू का, तो पहले 40% ही दारू पीने वाले लोग पीते थे। लेकिन अभी जो है ना 90% बच्चा से लेके अब बूढ़े तलक, हर एक बच्चे तलक अब बूढ़े तलक दारू पी रहे हैं। घर घर दारू बिक रहा है।
आप नशा मुक्त कराएंगे? क्या नशा मुक्त कराएंगे? दारू बंद कर दिए तो क्या मोदी बन जाएंगे? अब वहां पे मोदी जो है ना गुजरात में, वो आज ही मोदी नहीं बंद करवाए, वहां जो है ना जब देश आजाद हुआ था ना तब से ही दारू बंद है। अब बिहार को चले हैं नशा मुक्त कराने। नशा मुक्त जितना नहीं हुआ उससे ज्यादा तो और नशेड़ी यहाँ पे पैदा हो गए। यहाँ पे बिहार में और नशेड़ी पैदा हो गए, घर घर दारू बिकने लगा। और क्या चाहिए आपको? नशा मुक्त तो करवा दिए, और नशा मुक्त तो करवा दिए, और क्या चाहिए आपको? आप लोग का काम ही क्या है? राज्य को बर्बाद करना, भविष्य बर्बाद करना, नए नए जनरेशन को, नए नए